पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्माओं, विश्वास करो इस परम पिता के ऊपर। अब भी आते हैं, वो आए भी हुए होंगे आज। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा कहते हैं, जब लग हंसा हमारी आना और काल लगे नी तेरा बाणा। जब तक ये पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता उस घर पे। हम जानबूझ के लोक लाज में आके या अपनी अज्ञानता से घबरा के भगवान से दूर हो जाते हैं, फिर तो काल तैयार बैठा है। ये तो कष्ट ही दे सकता, सुख तो दे ही नहीं सकता। अब किक्कर के पेड़ पे, बबुल के पेड़ पे कोई आम खोजने लगे तो कितना मूर्ख होगा वो। आम तो आम पर ही मिलेंगे, आम के पेड़ पर ही मिलेगा आम का फल। तो कबीर परमात्मा आम का पेड़ है, ये काल भगवान बबूल का पेड़ है। इसमें कांटों के अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। तो ये दृढ़ता के साथ इस नियमों का पालन करते हुए इस परमात्मा की शरण में रहो। समर्थ का शरणागत हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। एक किसान भगत था, वो बता रहा था जी, एक दिन मैं अपनी बहन के चला गया। उसके जमीन अधिक थी, वर्षा होगी, हमारे यहाँ वर्षा हुई नहीं। तो उसका संदेशा आ गया कि भाई जमीन जो है काफी, अब वर्षा के कारण सारी ही जमीन की गुड़ाई करनी पड़ेगी हल से। मैं दोनों बैल अपने लेकर, हल लेकर के वहां बहन के वहां चला गया। मेरा बहनोई था, वो दूसरे खेत में काम कर रहा था, उसके अपने बैलों से मेरे को दूसरे खेत में जाना था, मैं वहां चला गया। वहां दोपहर के समय एक छोटा सा तालाब होता है, जोड़ी बोलना खेतों में होती है, छोटा सा तालाब। उसके आसपास झाड़ जंखाड़ से होते हैं, वृक्ष होते हैं। वहां बैल बांध के विश्राम कर रहा था दोपहर में। तो मैं थोड़ा सा देखा, अंदर ने एक मंडी सी बनी हुई थी, ऐसे छोटी सी मंडी, किसी पीर की थी, वह मर गया हुआ कोई। ये क्या होता है, ये भक्त जो होते हैं, गुरु होते हैं, ये पिछले पुनकर्मी प्राणी होते हैं। पिछली बैटरी चार्ज होती है इनकी, और आगे सत भक्ति ना मिलने से आगे चार्जर होता नहीं, तो ये मर जाते। मृत्यु के बाद भी इनमें कुछ भक्ति की शक्ति शेष रह जाती है, और वो प्रेत बनकर भटकते रहते हैं। फिर वो मंडी बनवाते हैं, उसमें विश्राम करते हैं इतने कुछ 4 ईंटों के अंदर। तो उस पीर की कोई जैसे बोल देते हैं, एक 5 किलो गुड़ चढ़ा रखा था, जिसने बेली कहते हैं यहाँ पर, बेली। वो 5 सेर गुड़ का वो दान करते हैं। तो मैंने देखा गुड़ बड़ा सुंदर बढ़िया, मैंने वो उठा के कुछ तो आप खाया और कुछ बैलों को खिला दिया। खेतों में चारा चराते इसमें फोड़ फोड़ के उनका गिर दिया। तो शाम ने मैं घर आ गया। रात को मैं सोया तो मुझे एक 5 फुट का 4-4.5 फुट का व्यक्ति दिखा, दाढ़ी सी बड़ी हुई, साधु संत जैसा, और लाल आंख कर रखी उसने, भयंकर सा चेहरा बना रहा। अनु बोला, मेरा गुड़ तूने खा लिया? तो सपना ही होता है। मैं कहने लगा, बाबा जी तेरा गुड़ ना था, मैं तो मंडी पर ते लाया था ठाके। बोला वो मंडी मेरी ही है, मैं पीर हूँ, फलाना हूँ।
और नो बोला तू तगड़े की शरण में है, ना तन्ना मारूं और तेरे बैलान मारता। वो बोला भाई सपना टूट गया, डर सा तो गया। बोला कि मैं एक बार अग्यू के बोला आगी भाई, एक दिमाग खोली तो कुछ भी को ना। तो सुबह मैंने अपनी बहन और बहनोई से बताया, तो वो दोनों शक पके ही रह गए कि तू जीवे कैसे है। वहां तो कितनी जबरदस्त बला रहती है, उसका किसी ने भी कोई वस्तु ऐसे कर दी गड़बड़, वो जीवित नहीं छोड़ा करता, तू बच कैसे गया। तब मेरा भी जच्ची तो सचमुच ये बात बिगड़ा हो, जब मालिक की शरण ना होती तब उसने बताया हमारा कुछ ना बिगाड़ सकते ये पेलूरे, हम परमात्मा की शरण में हैं। तो वो मेरे मुंह का नहीं देखे, सारी कथा सुनकर वो डर गए, फिर और गणे। तो परमात्मा कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। कबीर परमेश्वर के पास ये सभी देवी देवता, ये पीर वगैरह जाकर ये भूत खड़े हो गए और कहने लगे भगवान जो आपको पूजते हैं वो हमारी पूजा नहीं करते, अब हमने ठोर बताओ हम कहाँ जाएं। परमात्मा कहने लगे कि जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, उनको लूटो खाओ। देवी देव ठाडे भये हमको ठोर बताओ, जो हमको पूजे नहीं उनको लूटो खाओ। कबीर साहब कहते हैं जो मेरी पूजा नहीं करते वो तुम्हारे लिए हैं, और वो क्या किसके लिए है, लेकिन जो मेरी शरण में आ गए हैं उनके निकट मत आ जाना। धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। होय होय पुण्यात्मा, होय होय कितनी भूल लगी थी हमारे को। हम लाल को छोड़कर कौड़ियों को इकट्ठा करके धनी बनना चाहते थे। इतने समर्थ परमात्मा कबीर साहब वो जुलाहा दानक जो काशी में आए थे, जिनको एक कवि कहकर हमने उनके इतिहास को बंद कर रखा था। अपनात्मा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 मंत्र 8, 9 में, और भी अनेकों स्थानों पर कबीर परमात्मा की और परमात्मा की यथार्थता भरी पड़ी है। उसमें लिखा कि वो परमात्मा ऊपर रहता तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके चल के आता है, बिजली जैसी गति से, बहुत तीव्रता से सेकंड के अंदर, और अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको यथार्थ ज्ञान से परिचित कराता है। उनमें से जिन अच्छी आत्माओं को कलयुग में परमात्मा मिले, जो दास के नोटिस में है, कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, जिनको परमात्मा स्वयं आकर के एक जिंदा महात्मा के रूप में, वो परम पुरुष खुद आए और सतलोक लेकर गए। 3 दिन और 3 रात तक धर्मदास जी भी अचेत पड़े रहे। घर वाले ने सब जंतर मंत्र करा लिए, सब औषधि करवा ली, कोई फर्क नहीं हुआ। तीसरे दिन सब ब्रह्मांड दिखाकर अपनी स्थिति से परिचित कराकर वापस छोड़ दिया। फिर उस पुण्य आत्मा ने उस कबीर परमेश्वर की आंखों देखी महिमा कबीर सागर के अंदर कलम तोड़ लिख रखी है। आदरणीय मलुकदास साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी पर, वर्तमान में पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर बेई नदी है, सुल्तानपुर शहर के
साथ से बह रही है। सुल्तानपुर शहर में नानक साहिब जी सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी किया करते थे। प्रतिदिन उस बेई नदी पर स्नान करने जाते थे। वह परमात्मा 2 बार मिले उनको। दूसरी बार उनको जब मिले तो नदी में डुबकी लगवाई, उनको अंतर ध्यान करवाया, सचखंड लेकर गए। वहाँ के व्यक्तियों ने नानक जी को दरिया में डूबा जान लिया। वहाँ खोज शुरू होगी डाउन स्ट्रीम में, परमात्मा ले गए अप स्ट्रीम में। वहाँ उनके शरीर को सुरक्षित रख दिया, सचखंड के अंदर लेके गए उस आत्मा को, और तीसरे दिन वापस छोड़ा। तीसरे दिन नानक साहिब जी फिर वहीं दिखाई दिए, शरीर में आगे वापस। उसके बाद नौकरी त्याग और बनारस में पहुंचे उस मालिक के दर्शनार्थ। वहां से सतनाम प्राप्त किया, वाहे गुरु सतनो वाहे गुरु वाह गुरु वाह गुरु। बड़ी वाह करीब देख कर सतलोक की नजारे को, और वही परमात्मा बनारस में जुलाहे रूप में देखा। फाई सूरत मुलुक की वेश ए ठगवाड़ा ठगी, देश खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर प्रश्न नंबर 24 पर यह वाणी लिखी है नानक साहिब की। नीच दास परदेसी मेरा, छिनावे छिन जावे, ताकि संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। उसके बाद आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा मिले। 7-8 वर्ष के थे दादू साहिब जी, बालक थे। उनके आत्मा को सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक अचेत पड़े रहे दादू जी का शरीर, सारे हाहाकार मच गई। और तीसरे दिन जब वो जीवित हुए तो वो वाणी बोले जो आंखों देखी थी सचखंड की। जिन मुझको निज नाम दिया, सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर वाले को मिले, हरियाणा वाले को। 10 वर्ष के बालक थे। सन 1727 में परमात्मा सचखंड से आए। जैसा वो लीला करते हैं, वेद बताते हैं। कबीर साहब कहते हैं वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलो वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। चारों वेद मेरी महिमा से परिपूर्ण है, लेकिन इन चारों वेदों में इस काल भगवान ने मुझे पाने का वो मंत्र खत्म कर दिए। अब उसी ज्ञान को दोबारा देने के लिए स्वयं परमात्मा आते हैं। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी को सचखंड लेकर गए। उनका शरीर नीचे रह गया। 2-3 घंटे के बाद अन्य खेतों की बात है, जो पशु चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे अपने खेतों, तो उनको मृत जानकर शाम के समय यानी इस दौरान 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया था तो परमात्मा ने ऊपर सौरी सचखंड वगैरह दिखा कर वापस छोड़ा था। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब को परमात्मा ने एक विशेष ज्ञान दिया, कंप्लीट। वो जैसा उनका निर्धारित कार्य था वो किया। जैसे कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी में 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है कि 12वां पंथ का जो प्रवर्तक होगा संवत 1774 में उसका जन्म होगा, और वो 12वां पंथ गरीबदास का होगा। उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी धर्मदास, क्योंकि तब तक कबीर सागर कबीर साहब ने जो दिया था ज्ञान, उसमें कबीर पंथ में घुस कर ये काल के दूत उस ज्ञान का प्रारूप बिगाड़ देंगे। उस ज्ञान को पुनः सुचारू करने के लिए गरीबदास जी को वो पूर्ण ज्ञान दिया। जैसे नानक साहिब जी को भी सचखंड दिखा दिया, ज्ञान मत की कसर थी, लेकिन नानक साहिब जी की जो यथार्थ वाणियां, बहुत सी ऐसी वाणियां थी जिनको संग्रह नहीं किया जा सका, और गरीबदास साहिब जी ने वो कंप्लीट संग्रह करवाया, ये कह करके कि ये लिखे तो पूरी लिखना, ना तो मैं नहीं बोलूँगा। तो दादू पंथी गोपाल दास नाम के संत ने वो कंप्लीट बैठकर लिखवाई गई थी। तो वो अभी तक लेटेस्ट थी, 200-250 वर्ष की बात है। सन 1730 में लिखी गई थी, 3 वर्ष बाद, और आज 2012 है, तो 250 वर्ष हुए, 300 वर्ष हो गए होंगे, 250। और इस वाणी का ऐसा कहीं प्रचार नहीं था, इसलिए ये ग्रंथ सुरक्षित रह गया। और इसमें एक विशेषता थी, क्योंकि गरीबदास पंथ से दास का निकास है,
उसमें ये कहा करते थे कि इस वाणी को यदि कोई फेरबदल कर देगा उसकी दुर्गति हो जाएगी। एक संत ने कोशिश की थी, कुछ ऐसी वाणी है इसके अंदर, वैसे है तो वो सही, लेकिन जनसाधारण उसको विपरीत अर्थ ले लेता है। तो उस संत ने कोशिश करी कि इससे ये निकाल दूं, तो उसको अधरंग मार गया और उसने अपनी अक्षमा याचना की, वो वाणी दोबारा लिखी एज इट इज, तब वो राहत मिली उसको 90%, कुछ फिर भी उसको सजा मिली। तो उसके बाद पूरे गरीबदास के पंथ में जितने भी महंत संत हैं सब इस चीज से डरते हैं कि मात्रा भी गलत ना कर दियो इसी वाणी का। ये इसलिए किस लिए किया था कि ये तो काम बिगाड़ देंगे, अपने अपने मत से ना समझ कर अपनी बुद्धि अनुसार ये सदग्रंथों का अनर्थ कर डालते हैं। तो वो वाणी आज हमारे पास है एज इट इज, और वो गरीबदास पंथ वाले नहीं समझ सके इस परमात्मा के गुण रहस्य को, और इस दास पर दया करी उस परमात्मा ने अपने सदग्रंथों का कंप्लीट ज्ञान दे दिया। आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ के अंदर, उनको भी ऐसे ही वो 7-8 वर्ष के बच्चे थे, 10 वर्ष के, तब उनको परमात्मा मिले थे एक बूढ़ा बाबा के रूप में, यानी संत के रूप में, जिंदा महात्मा के रूप में तकरीबन सबको मिले हैं। ऐसे 3 दिन तक वो गीसा दास जी भी अचेत रहे। तीसरे दिन उनकी वापस आए, तब उन्होंने भी परमात्मा की बहुत सी वाणी लिखी, लेकिन उनकी कंप्लीट वाणी भी लिखने में नहीं आई, बहुत कम वाणी लिखी गई है, वो नोट हुई उनके ग्रंथ में लिखी। अपने आत्मा जो प्रसंग चला था, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने आंखों देखा उस परमात्मा की महिमा का, क्या वर्णन किया है। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति सूते चादर ताने। अजब नगर में एक निराले देश में ले गए सतगुरु आन माने आकर, और उसको देखकर हम अपने यथार्थ मंत्र को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण करके हम सूते चादर ताने। हम तो चादर तान के सोना, मतलब निश्चिंत हो गए कि हमारा तो मोक्ष निश्चित है, भगवान मिले, पूरा ज्ञान मिला, आंखों देखा उस मालिक की समर्थता को, और इसी मंत्र से मोक्ष होगा। तो कहते हैं हम तो सूते चादर तान, जैसे कहावत है अपनी देसी हमारे यहाँ हरियाणा में कि भाई तू आज कैसे चादर तान के सो गया, कोई काम को अंत नहीं, चिंता नहीं तुझे काम की, चादर तान कर सोना यानी निश्चिंत हो जाना। तो गरीबदास जी कहते हैं अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, और जल के बिंब अगाध गति, वहां देखी परमात्मा की रोशनी झलमलाहट, हम सूते चादर ताने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब क्या बताते हैं गरीबदास जी, कहते हैं सतगुरु शरणा आके, और धर्मराज डर कैसा। कबीर परमात्मा की शरण में पूरे संत के माध्यम से, नकलियां के नहीं। फिर कहते हैं धर्मराज का भी डर कैसा। अब कहते हैं धर्मराज दरबार में इस काल के एक ब्रह्मांड के अंदर एक चीफ जस्टिस है जिसको धर्मराज बोलते हैं, धर्मराय कहते हैं, और वो सबका अकाउंट रखता है। जैसा जिसका कर्म है वो एज इट इज वहाँ उसके ऑफिस में अपने आप कंप्यूटर में यहाँ से फैक्स हो जाता, सबके डेली की जो रिपोर्ट है पूरे दिन रात की, और फिर वो सबका अकाउंट रखता है, उसके अनुसार उसको ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके पास, और जो जैसा कर्म है उसको उसी अनुसार आगे उसके संस्कार में अपने आप चला जाता है। अब हमारे अंतःकरण में एक चित्र गुप्त है, गुप्त यानी हम नहीं देख सकते, एक ऐसा कैमरा लगा रखा है भगवान ने, जो हमारी सब क्रियाएं जो हम सोचते हैं करते हैं उन सब कर्मों को एक तो यहाँ रिकॉर्ड होता है अंदर, और एक कॉपी धर्मराज के दरबार में डेली फैक्स हो जाती है, इंटरनेट पे समझ लो ऐसे डल जाती है अपने आप।
अब परमात्मा के विधान को समझने के लिए साइंस ने बहुत आसान कर दिया हमारा काम, ना तो कति ना दच्चो यह बात। अब सारी समझ में आवे है, बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। तो कहते हैं कबीर परमात्मा जब मुझे लेकर गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म कबीर जी मुझे साथ लेकर जब गए तो यहाँ के उस चीफ जस्टिस के सामने, पहले तो ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में गए, तो जहाँ भी परमात्मा जाते थे तो सभी खड़े होकर के उनका सत्कार करते थे। हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी महादेव, सो हम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। कबीर परमात्मा कहते हैं कि विष्णु जी को हमने पहला मंत्र दिया था, उनको केवल एक मंत्र, इन 500 में से एक मंत्र दिया था, हरियम नाम दिया था, वो शेष बने थे, क्योंकि सभी आत्मा उस परमात्मा की है। सबसे पहले कबीर परमात्मा ब्रह्मा जी को मिले थे, अग्नि ऋषि नाम अपना रखा था, दाता ने बताया था कि मैं अग्नि ऋषि हूँ। ब्रह्मा जी को सारा ज्ञान समझाया, सृष्टि रचना सुनाई, प्रभावित हुआ, क्योंकि ये भी आत्मा भगवान के लिए तड़प रही हैं। 1000 वर्षों तक तप करते रहे, डरे डुबा दिए, काल ने उल्टी साधना करवा के इनको एटम बम बना लिया, सिद्धियां युक्त कर दिया। ये हठ योग करने से कोई लाभ नहीं होता, काल की प्रेरणा, काल का ही मटेरियल इसके अंदर संग्रह होता है, वो नहीं करना हमने। तो ब्रह्मा जी को परमात्मा मिले, सारी कथा सुनाई, बड़ा प्रभावित हुआ और बताया कि बच्चा गुरु के बिना मोक्ष नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने उपदेश लिया, परमात्मा ने उनको ओम मंत्र दिया, क्योंकि वो वेद पढ़ा करता, ओम से प्रभावित था। तो परमात्मा चाहते थे एक बार स्टार्ट हो जाए किसी तरह, फिर मैं इसको सही मंत्र दे दूंगा, इसका पीछा छूट जाएगा और ब्रह्मा फिर सबको बता देगा, क्योंकि ज्ञान प्रचार यही कर रहा है, मेरा काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद विष्णु जी के पास गए, विष्णु जी ने खूब ध्यान से सुना और उन्होंने भी परमात्मा से दीक्षा ली, उनको हरियम नाम दे दिया। सिर्फ ये देखना चाहते कि एक बार ये मेरी बात को स्वीकार करें किसी तरह। फिर शिव जी के पास गए, बड़ा सत्कार किया भगवान शिव ने ऋषि जी का, ऋषि रूप में परमात्मा का, और खूब ज्ञान सुना, सारी बात स्वीकार की और उनको ये सोहम मंत्र दिया। कबीर साहब कहते हैं सोहम मंत्र हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। ये सोहम मंत्र किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, वेद गीता और पुराणों में। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द वो तो अभी किसी को बताऊंगा नहीं, अब समय आया था वो बताने का। अब दास ने सबको देने लगे, जो अधिकारी होते जाएंगे उनको सार शब्द देते जाएंगे। फिर क्या किया, इस काल ने देखा कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों के में उठ पटांग सी बात कर रहे हैं, इनके हृदय में कुछ और ही सोच होगी है। अंदर से ऐसी भावना भर दी और आकाशवाणी कर दी कि ये झूठ बोलता है, क्या वेदों में लिखा है ऐसा तो ये बताता है। तो ब्रह्मा सचेत हुआ, कहा सचमुच वेदों में भगवान, उसने भगवान की आकाशवाणी मान ली, काल की, काल के द्वारा दिएगा ऊपर से आकाशवाणी, और भगवान आए थे वह फेल कर दी। कहा जी सचमुच वेदों में ऐसा कुछ है नहीं। तो दोबारा जो परमात्मा गए उसी ऋषि रूप में, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं ऋषि जी, आपकी बातें अप्रमाणित हैं, वेदों में ये ज्ञान नहीं लिखा है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो परमात्मा बोले इसे इतने वेद पढ़े जब तुमने का ये नहीं लिखा, तो उन्हें पता लग गया काल प्रेरणा होगी इनके अंदर, भी ये सुनेंगे नहीं, लेकिन फिर भी ये नेक आत्मा है, साधु संतों का आदर करते हैं और इनको ये भी पता है कि ऋषि का अनादर करने से ये विषैले सर्प भी हैं, श्राप भी दे देते हैं, इसलिए इनसे वैसे भी आदर करते हैं ऋषि रूप में विराजमान किसी व्यक्ति का। जैसे भगवान विष्णु जी को नारद जी ने श्राप दे दिया, उस श्राप के कारण और श्री राम रूप में जन्म होया, सारा जीवन बिरान माटी हुई, पत्नी कहीं, आप कहीं, बच्चे कहीं, उसके श्राप से ही वो कष्ट उठाया। तो इससे डरकर भी वो आदर सत्कार तो करते हैं ऋषि का, लेकिन करते हैं वही जो उनकी अपनी साधना है। तो परमात्मा दोबारा गरीबदास जी को लेकर जब गए इन ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में, गरीबदास जी के सामने तो वो महात्मा रूप में थे ही, जब वहां पहुंचे तो उनको उसी रूप में दर्शन दिए जिस रूप में वो प्रथम बार मिले थे। तो जिसके भी पास गए वो खड़े होकर के सत्कार किया, आओ महाराज जी।
और परमात्मा ने कहा कि तुम गलती कर दी बच्चों, उस ज्ञान को, उस नाम को छोड़कर। वो नाम ने बोले जी नाम तो हम वही जपते हैं। परमात्मा बोले मैंने और भी कुछ आपको बताना था, तो वो नहीं स्वीकार किया। तो ये सारी कुछ डिस्कस वार्ता इसलिए करवाई गरीबदास जी के सामने, परमात्मा ने उनके मुंह से बुलवा दिया कि सचमुच ये परमात्मा इनसे मिले थे और ऐसा ऐसा इनके साथ बात हुई थी। उसके बाद गए धर्मराज के दरबार में, चीफ जस्टिस के ऑफिस में। तो वहां जाते ही धर्मराज खड़ा हो गया, अपनी आसन को त्याग कर। अपने आत्मा, ये अध्यात्म जगत जो है इसके अंदर आध्यात्मिक ही सब क्रियाएं काम करती हैं। इनको अपने आप आभास हो जाता है कि जो ये सामने व्यक्ति आया है ये कितनी पावर युक्त है। उनके बस की बात नहीं हुई, अपने आप आसन उनका खिसकने लग जाता है, तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं। तो धर्मराज के दरबार में परमात्मा पहुंचे तो उसका आसन ऐसे ऐसे करने लगे। वो एकदम खड़ा हो गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। तब परमात्मा खड़े हैं, जैसे एक छोटे अधिकारी को बड़ा अधिकारी आदेश देता है और साथ में उसको डांट भी लगाता है। इस प्रकार वार्ता कबीर साहब ने यहाँ के धर्मराज के साथ की। आंखों देखा, अपने सामने रूबरू हुई वो वार्ता आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने अब किस प्रकार चित्रार्थ की वो आपको सुनाते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या बताते हैं। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंस, यम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंश। पंजा दस्त कबीर का और सिर पर रखो हंस। हे पुण्यात्माओं, अपने कबीर परमेश्वर का पंजा अपने सिर पर रखना और यम के दूत आपके निकट नहीं आवेंगे और तुम्हारा पूरा कुल का कुल पार हो जाएगा। पंजा दस्त कबीर का सिर पर रखो हंसे, जम किंकर चंपे नहीं उधर जात है वंशे। दर्द बंद दरवेश हैं ये सतगुरु पुरुष कबीर, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीर। दर्द बंद दरवेश है, दरवेश माने संत, यानी जब वो परमात्मा संत रूप में आते हैं वो हमारे हमदर्द हैं, हमारे दुख में दुखी होते हैं, वो हमारी पीड़ाओं को समझते हैं। दर्द बंद दरवेश हैं सतगुरु पुरुष कबीरे, नाम लिए बंद छूटे हैं ये टूटे जम जंजीरे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, कोट 49 पृथ्वी ये 14 भवन आधारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये तीन लोक तत्सारे, 2 4 की क्या कहूँ ये तार हंस अपारे। सतगुरु पुरुष कबीर हैं चारों युग परवाने, झूठे गुरुआ मर गए वो हो गए भूत मसाने। झूठे गुरु के आश्रय कदे न उदर जीवे, साचा पुरुष कबीर है आद परम गुरु पीवे। सतगुरु पुरुष कबीर का विकम पंथ बैराट, शिव सन का दिक ध्यावे ही ये मुनिजन जो है बाटे। सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैले, बिना पंथ पग धरत हैं गगन मंडल में सैल। लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने परमेश्वर कबीर जी की आंखों देखी महिमा कैसे चित्रार्थ कर रहे हैं कि कबीर परमात्मा का पंजा सिर पर रखोगे यानी उसकी शरण में रहोगे तो तुम्हारे ऊपर यम के दूत कभी अटैक नहीं कर सकते और तुम्हारा कुल का कुल पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा सबका। अपने आत्माओं, एक तो आप देखना हमारे
इस कबीर परमात्मा के इस दास के माध्यम से जो शरण में आए परिवार है, उनके छोटे छोटे बच्चों से लेकर और बुढ़े तक की क्रिया देखना। छोटे छोटे बच्चे पूरा मंगलाचरण याद किए हुए हैं, परमात्मा की वाणी बोलते फिरते हैं। बूढ़े बूढ़े भी भगवान की महिमा का गुणगान करते हैं, फालतू बातें नहीं करते किसी से। तो अब उनके जो अब संतान होने लग रही है, हमारे जो 10-10, 15-15 वर्ष से उपदेशी है, अब उनके घर में जो हंस बेटा या बेटी जन्म ले रहे हैं, वो पुण्यात्मा रही है जो परमात्मा के सटोक में इस ब्रह्मांड में रखी हुई थी, और जिनको अब जन्म देना था इस समय। और वो इतने पुण्यकर्मी पुण्यात्मा, उनको गर्भ में भक्ति मिलने लग रही। माता के गर्भ से ये सत भक्ति सत ज्ञान वो लेकर के साथ उतरते हैं, नीचे आते। और एक अन्य संतों की इनका देखो आप, ये दूसरे राधा स्वामी धन धन सतगुरु, इनका कोई ज्ञान नहीं, इनके पास कोई ऐसी परमात्मा की मुखारबिंद से उतरित वाणी नहीं। वो शिवदयाल भूत बना बैठा बुक्की में बोल रहे, इनका धन धन सतगुरु सच्चा सौदा और राधा स्वामी इन सब का मुखिया जो इनका प्रवर्तक है शिवदयाल जी, गलत साधना करके झूठा गुरु था वो। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये चारों युग प्रमाण, चारों युग प्रमाण है इनका। और ये झूठे गुरु मर गए हो गए भूत मसान, ये शमशान घाट पर भूत बने आणने सारे। ये प्रमाण आपके सामने आपको सैकड़ों बार दिखाया है। शिवदयाल जी जो राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक है, जो भारतवर्ष में सबसे ज्यादा संख्या को बर्बाद करके चला गया, वो खुद भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बढ़ के वो कापीवर रोटी खावे, वो सतलोक के लक्षण है उसके गए हुए। तो कहने का भाव ये है, जब तक हम सतगुरु शरण में नहीं आते हमारी दुर्गति होती है। कबीर साहब कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। कहते हैं सतगुरु पुरुष कबीर की कोई ना चल है गैल, गैल माने मार्ग, उस पंथ पर उस गैल में उस मार्ग में कोई नहीं चलता जो बिना पंथ पग धरत है। यानी जैसे विहंगम मार्ग होता है पक्षी वाला मार्ग, एक तो पपील मार्ग होता, पपील यानी चींटी, चींटी किसी वृक्ष पर चढ़ती है तो नीचे से शुरू करती है, जड़ से चढ़ती चढ़ती टहनी के चाहे शिखर में भी पहुंच जावा। और पक्षी क्या करता है, एक वृक्ष से उड़ा दूसरे पर जा बैठा 1 सेकंड में, इसको विहंग मार्ग कहते हैं। तो यह परमात्मा कबीर साहब के बारे में गरीबदास जी बता रहे हैं कि सतगुरु पुरुष कबीर की कोई भी उस मार्ग पर नहीं चल रहा है और उसके ना चलने से उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है। कैसे? लख लख योजन उड़त हैं ये सुर नर मुनिजन संत, ऊंचा धाम कबीर का कोई न पावे अंत। कहते हैं ऋषि सुर नर मुनिजन समाधिस्थ होकर के लाखों किलोमीटर तक, लख लख योजन, 1 योजन 12 किलोमीटर के लगभग होता है, तो इनको 12-12 लाख किलोमीटर ऊपर तक इनकी समाधि चली जाती है। लेकिन उस कबीर साहब के धाम तक ये इस विधि से जा नहीं सकते। वो परमात्मा की जो विधि है, मार्ग है, उससे ही वहां जाया जाता है। अब आगे क्या बताते हैं, धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाके, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाके। अपने आत्मा अभी तक हमने ज्ञान था नहीं, दंत कथा लोक वेद सुना करते इन नकली संतों, ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों से, जिनका कोई सिर पैर नहीं था। आपको तो पता नहीं, दास को तो इसका खूब बिटर एक्सपीरियंस हो रहा है और गहराई से सबके इतिहास पढ़ लिए, सदग्रंथ पढ़े, फिर इन महापुरुषों के अनुभव पढ़े,
बाकी आस पास भी नहीं, इन सदग्रंथों के इनके अनुभव और उन महापुरुषों के अनुभव पढ़े जिन्हें भगवान मिला, जिन्होंने भगवान मिले और जिन्होंने जो अपना अनुभव बताया वो आज सदग्रंथों में मिले। तो इससे सिद्ध हो गया कि जो इन सदग्रंथों से और इन परमात्मा प्राप्त महापुरुषों के वचनों से जिनका अनुभव नहीं मिलता वो यूजलेस मनगढ़ंत दंत कथा, वो कति व्यर्थ है। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनित आओ मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूँ, कोई भी ना चल सकता, सांप सा सूंघ गया सबने। आज कोई कोने में बैठ कर दास ये चर्चा नहीं कर रहा है, इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवास तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो। ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूं कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूं जिन्होंने भगवान पा लिया और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूं कि इनमें भी ऐसा लिखा, देखो जिनको तुम सद मानते रहे हो आज तक। तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आप कहिए हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर त्या वाणी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे, घर घर बैठ कर भगवान की चर्चा चला करेंगी, बकवाद करते हैं सारा दिन 2 रोटी के लिए। अरे ये परमात्मा प्रसन्न हो गया, घर भर देगा ठाडे आपके, खाया भी ना जा सारी उम्र आप पर, इतना दे देगा आपको। जिस माया के लिए सारा दिन कर्म बिगाड़े, हम धक्के खाते फिरे, 100 झूठ बोले और फिर भी पूरा ना पटता। तो ये परमात्मा सब कुछ कर सकता है। आपको कथा सुनाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि इतना लंबा सिलेबस है इस परमात्मा का। 1 वर्ष में तो एक ही प्रमाण का नंबर आता है। धीरे धीरे सारे सुनाएंगे। CD ले जाया करो, पुस्तक छाप रखी भक्ता इन पढ़ा करो। तो ये सारा कुछ मिलाकर अपना कंप्लीट कोर्स करो। जैसे बच्चा 14-15 वर्ष पढ़ता है 2 रोटी के लिए, वो अभी मिले तो मिले, ना तो नो के नो। और इसने पढ़ के देखो, इसमें लगाओ थोड़ा समय। एक सम्मन नाम का मनियार था, गरीब सा, और उसका एक पुत्र था सेऊ, पत्नी थी नेकी। उनने ज्ञान सुना, परमात्मा पर विश्वास हुआ। इतने गरीब थे कि हैंड टू माउथ थे और विश्वास भगवान पर जबरदस्त था। अब कथा सुनानी पड़ेगी इसलिए कि आपका दिल डटे कि ये वो परमात्मा है, लेकिन आपको देगा उस समय अपनी राहत जब उसके प्राप्त करने योग्य आप हो जाओगे, तब वो पूरा आपके ठाठ कर देगा। अब थोड़ी कथा सुनाता हूँ, फिर ये बाद में परमात्मा की वाणी सुनाऊंगा। प्रसंग थोड़ा सा ये बीच में आ गया कि ये भगवान आपको विश्वास रखना। जैसे परमात्मा कहते हैं, राज्य क्रमता राम की रजा धरे जो शीस, दास गरीब दरस परस्तिस बैठे जगदीश। आपने परमात्मा की शरण मिली है, जैसे भी वो रखे ऐसे ही रहना। कुछ दिन विश्वास करके चलना इस दाता पर, और फिर देखना। थोड़ी सी कथा और सुनाता हूँ। एक हमारा भक्त है, वो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। उसके पिताजी ने दीक्षा ली, तो रिटायर्ड थे वो मिलिट्री से, बड़े सच्चे आत्मा के आदमी थे। इस दास की सन 1996 में नाम लिया और बड़ी दृढ़ता से लगे। पहले वो दूसरे और पंथों उसे नाम कहीं से नहीं ले रखा था। जैसे हमारे इस क्षेत्र में विशेषकर रोहतक जिले में महर्षि दानंद की ज्यादा छाप थी, उससे भी प्रभावित थे, पर इस ज्ञान से वो काफी एकदम बदल गए। फिर उन्होंने अपने बच्चों से, उसका लड़का जो पूना रहता था उससे कहा, बेटा मैं नाम ले लिया तुम भी ले लो। वो मानना नहीं। अब पिताजी तो बहका लिया है, इसके पास थोड़ी बहुत या पैसे दिखे हैं, कोई लुटेरा इन लूट लेगा। बच्चा उसकी मानना, निर्बाप बच्चे की कुकरबाना आँखें देख रहा, सारी बात सुन रहा। कहने का भाव ये है कि वो बच्चे नहीं माने।
कुदरती उसने 2 पाठ रखवा रखे थे अपने दोनों पोतों के उपलक्ष्य में। उसकी उस दौरान मृत्यु होगी, क्षणों मृत्यु होगी। तो मृत्यु के समय उनके संकल्प किए हुए पाठों को कराना मजबूरी बन गई बच्चों की। तो उस समय उसने वो ज्ञान सुनना पड़ गया, मजबूरी होगी उसकी। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं अपने धन के काज। तो उस लड़के ने परमात्मा का ज्ञान सुना। पहले तो बिल्कुल विपरीत विचार रखता था, तुरंत बदल गया, पूरे परिवार को दीक्षा दिलवा दी। उसके पास 1-2 गाड़ी थी उस टाइम। दीक्षा लेकर वो चला गया। सीडी हमारी कैसेट बना रखी थी पहले हमने, ये वो ले गया सॉरी। उसने सारा कुछ सुना, बहुत अच्छी तरह दृढ़ता से उसको समझ में आ गया, सारा ज्ञान कंप्लीट दृढ़ हो गया। उस दौरान क्या हुआ कि उनकी एक गाड़ी एक्सीडेंट होगी और उसका गलती से किसी कारण से वो इंश्योरेंस एक ही दिन आगा पीछा हो गया था। तो वो उस टाइम इस शरीर की कीमत थी 80-90 हजार रुपए की हानि उसको होगी। उसकी माँ को उसने संदेशा दिया कैसे ऐसी होगी। उसकी माँ कहने लगी भाई यू नाम छोड़ दो, देख नाम लिया तेरा बाबू मर गया, और तो हमने नाम लिया तेरी गाड़ी 80 हजार का नुकसान हो गया। लेकिन वो लड़का समझ गया था कसूती तरह। तो अपनी माँ को तो जैसे तैसे उन्हें संतुष्ट किया। फिर वो बताओ था बाद में, कहने लगा जी मैंने तो हाथ फैला के ये कहा था परमात्मा अपनी शरण से दूर ना करना, चाहे भीख मंगवा लियो, आपका दास रहे आपकी शरण में। नो कहता जी मैं तो उस दिन के बाद और आज तक उस परमात्मा ने ऐसी रजा बख्श रखी उस बच्चे पे, सैकड़ों की संख्या में तो गाड़ी दे दी, और उसका दान धर्म की पूरी नीत आज तक ज्यों की त्यों है। तो परमात्मा कहते हैं नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। वो नुक्ता था, जब फेल हो जाता तो खत्म था, वो तो वे लिया था और गणा हो जाता। और उस नुक्ते पर नूराजी हो सा भगवान जो रिझ जय जगदीश, फिर देखना ठाठ थरे सब क्या है। और फिर इस माया की अपन जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये इतनी दे देगा संगवाई नहीं जाएगी आप पर। फिर इसको पा करके विचलित मत हो जाना, ये विष समझ लेना ये माया आवश्यकता से अधिक कर पे नहीं रहनी चाहिए। और जब मालिक साथ रहा, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है कर सेवा नहीं काम, मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो इस तरह की दृढ़ता और सच्चे भाव से मालिक में समर्पण आपका आ जाएगा ना, उस दिन फिर देख लेना भगवान क्या नहीं कर सकता। एक प्रमाण नहीं लाखों प्रमाण याद है इस परमात्मा के। और अब सन 1994 से लेकर आज तक इस दास ने जिनको भी उपदेश दिया है, परमात्मा की शरण दिलाई है, उनकी पहले क्या स्थिति थी और आज उनके क्या सुख है, उनके मुख से सुनने से विश्वास गणा होगा आपको। एक परिवार की कथा सुनने लग जाना, कान बहरे हो जाएंगे जो पहली बार सुनेगा, उनके इतने सुख दे रखे परमात्मा। लेकिन उनको ये भी विश्वास हो चुका है कि हमने धन की जरूरत नहीं, हमारा धन तो ये है हमारा नाम सुरक्षित रहे और काम नहीं कोई अड़े। काम नहीं अड़ेगा भगवान का, भगवान के बच्चों का काम अड़ गया फिर भगवान की तरह गया। फिर घनी मांगने की जरूरत नहीं, इस पर बेमतलब डिमांड नहीं रखा करते। बेमतलब की डिमांड तो मन रखता है, आत्मा रखती है आवश्यकता की। तो आत्मा की जो पुकार है दाता सुनता है, इस मन की नहीं। मन तो काल का एजेंट है। तो पुणात्माओं आप इस ज्ञान से पूर्ण परिचित हो जाओ, फिर देखना इसके ठाठ। आप देखो कितना धनी है, टेंशन खत्म नहीं। और आपने परमात्मा का बच्चा से सिंपल सा घर पर रहता हो तो उसको कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि समर्थ हमारे सिर पर बैठा है। शेर सौंप्या गुरुदेव को सफल होया यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। परमात्मा को सिर सौंपा, सिर सौंपना कोई काट के नहीं देना, समर्पित हो जाना। अब वो एक कथा सुनाता हूं आपको। ये सेऊ और सम्मन नाम के, सेऊ तो उनका पुत्र था, सम्मन पिता, निक्की उस सेऊ की माँ यानी सम्मन की पत्नी थी। वो दोनों मनियार का काम करते थे।
नेकी भी मनियारी का काम करती थी, चूड़ी पहनाया करती थी बहन बेटियों को, और वो मनियार भी। गरीब इतने थे बहुत गिने, हैंड टू माउथ थे, विश्वास भगवान पर दृढ़ था, सत्संग बहुत सुन रखे थे परमात्मा के। अब वो जहां भी चूड़ी पहनाते थे बहनों में बैठकर, तो बहाना सा मिलाकर चूड़ियां भी पहनाते रहते, अपने भगवान की कथा भी सुनाते रहते। हमारे गुरुजी ऐसे हैं, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, कबीर नाम है, उन ऐसे सिकंदर राजा के जलन का रोग था वो ठीक कर दिया। सिकंदर राजा ने एक गऊ काट दी थी बीचों बीच परीक्षा के लेने के लिए भगवान की, कि इसको जीवित कर दे, जब मानो तो कि साहब संत है, वो जीवित कर दी थी। यानी इस तरह की बहुत कथा सुनाया करते थे। तो बहनें उन दोनों का मजाक करा करती, जब तो सुन लेती पीछे तो कहा करती तो पागल हो रहे हैं, एक दानक न भगवान बतावे। कहने का भाव ये है कि वो अपने स्वभाव व सबको ऐसे बताते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि सेऊ नाम का जो लड़का था अन्य बच्चों में खेला करता था, वो भी यही कथा सुनाता बच्चों में। तो वो बच्चे कहा करते थे कि आप बताते हो आपके गुरुजी सिकंदर लोधी के वहां गए, घर पे गए, वीर सिंह बघेला काशी के नरेश के घर पे गए, उन नाम ले रखा था। और भी आप ऐसे दामोदर सेठ के घर पे गए, तुम्हारे घर पर क्यों ना आते? तुम्हारे गुरुजी तो स्वार्थी हैं, वो तो पैसे वाले और राजाओं के पास जाते, तुम्हारे घर पर आए कभी? वो कहने लगा बच्चा था सेव, ना भाई हमारे घर पर तो गुरुजी नहीं आए कभी। फिर वो तो भाई पैसे वालों के जाते हैं, ये तो पैसे के पुजारी होते हैं ये गुरु। अब वह बच्चे के बाद खटक उसने अपनी माता और पिता से कहा कि माता अपने गुरुजी कभी अपने घर नहीं आ जाएंगे? वो हमारे घर गुरुजी आ जाएं तो बड़ी अच्छी बात हो। तो नेकी और संबंध दोनों कहने लगे बेटा उनके तो लाखों सेवक हैं और किस किस के घर में जाओगे, वो तो दूर थोड़े ही हैं, परमात्मा तो बेटा हमेशा साथ रहते हैं। सेऊ आंखों में आंसू भर के कहता माता जी बच्चे ऐसे ऐसे कह रहे थे और एक बार गुरुजी आ जाना तो मैं उनको कहने जोगा हो जाऊं। अब देख आगे ना मेरे गुरुजी स्वार्थी नहीं है, मैं कहता हूं उनको पर वो नहीं मानते। ऐसे उनकी चर्चा हो ही रही थी और नेकी और संबंध उनको समझा रहे थे बेटा हमारे साथ ही रहते हैं, वो दूर थोड़े ही है। अब किस किस के घर जाएंगे गुरुजी ऐसे ऐसे। और उधर से ये एक कमाल नाम का लड़का 10-12 वर्ष का, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको जल प्रवाह कर दिया। कुछ कबीले ऐसे हैं जो ना दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते हैं, ना जलाते हैं मुर्दे को, वो जल प्रवाह कर देते हैं। 4 प्रकार से दाग दिए जाते हैं इस बॉडी को, शरीर को। एक तो जमीन में दबा देते हैं, दूसरा सभा कर देते हैं, जला देते हैं, और तीसरा एक बड़ा सा मचान बनाकर ऊंचा सा पिलर उसके ऊपर डाल देते हैं, उसको पक्षियां खा जाते हैं या जंगल में डाल देते हैं कहीं सुरक्षित स्थान। और चौथे प्रकार का जल प्रवाह कर देते हैं, कुछ ऐसे कबीले हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी कहाँ से आए हैं आप? सर मैं नरेला से आया हूँ, नरेला में एक गांव पड़ता है हमीदपुर, वहाँ से आया हूँ मैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं हनुमान जी की भक्ति करता था। मेरे पिताजी और मेरा पूरा परिवार हनुमान जी की ही भक्ति किया करते थे, सारा पूरा हमारा घर। सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की साधना कर रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में अपने बहुत ज़्यादा नशे मैं करता था और उन नशे के कारण ही मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया। सर मैं सभी नशे करता था, जैसे कि बीड़ी और तम्बाकू। मैं लगभग 20 सालों से बीड़ी और तम्बाकू का इस्तेमाल करता था और उसके बाद
2002 के आसपास से मैं सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम और सभी प्रकार की जो बियर और शराब है वो सारे इस्तेमाल करने लगा था धीरे धीरे, और बहुत ही ज़्यादा करता था। और मैं कैप्सूल भी खाता था और भांग के गोले भी खाता था। जो भांग के गोले और कैप्सूल और सुल्फा मेरी जेब में हमेशा पड़ा रहता था, हमेशा। क्या आप अभी भी नशा करते हैं? जी नहीं, अब मैं जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली है सन 2012 के बाद से मैं कोई नशा नहीं करता। सर, ऐसा क्या होता है कि एक व्यक्ति के जीवन में नाम दीक्षा लेते ही परिवर्तन आ जाता है? संत रामपाल जी महाराज कोई दवाई देते हैं जिससे व्यक्ति नाम दीक्षा लेता है और नशा छोड़ देता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी जो हमें ज्ञान देते हैं वह हमारे पवित्र सदग्रंथों से बिल्कुल निष्कर्ष देते हैं, और उस ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमें किसी भी प्रकार का नशा अगर हम करते हैं तो हमें ये नुकसान होने वाले हैं, और उससे हमें उन नशों से बिल्कुल ही एलर्जी हो जाती है, जिससे हमारा किसी भी प्रकार का नशा करने को दिल नहीं करता है। सर, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका भी नशा छूट जाए। सर, क्या जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छोड़ सकते हैं, या क्या उनका नशा छूट जाएगा? जी, अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज के जो उनका जो ज्ञान है उसको अच्छे से समझते हैं, और संत रामपाल जी महाराज के जो नियम हैं उनको अगर अच्छे से वो निभा पाते हैं तो पूरी तरह से उनका भी ये नशा छूट जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको और कोई भी लाभ मिले? सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मुझे बहुत सारे, हमारे घर में सभी को बहुत सारे लाभ हुए हैं। जैसे कि एक बार हम सन 2014 में संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुन के और दोपहर को आ रहे थे घर के लिए वापस, जिसमें मेरी मम्मी थी, एक मेरी साली की लड़की थी, और मेरे 2 बच्चे थे और मेरी वाइफ थी। हम 6 जने गाड़ी से अपनी आ रहे थे, तो हमारे पीछे से एक इनोवा बहुत ही तेज़ी में आ रही थी। हमारी स्पीड लगभग 40 थी और उसकी स्पीड लगभग 90 थी। उसने हमें पीछे से आके टक्कर मारी, और उस टक्कर से इतनी भयंकर आवाज़ हुई कि आसपास के 200 मीटर 300 मीटर तक लोग इकट्ठे हो गए, और वो आके बोले कि भाई इसमें तो कोई भी नहीं बचा होगा। लेकिन जब उन्होंने आके हमें देखा तो हम 6 के 6 जने बिल्कुल सुरक्षित थे, और हमारा कुछ भी ज़रा सा भी नुकसान नहीं हुआ था। बस हमारी गाड़ी पीछे से कुछ उसमें निशान पड़ गए थे, और जिसने हमें जो टक्कर मारी थी, जिस गाड़ी ने, उस गाड़ी को बिल्कुल वो आगे से ख़त्म हो गई थी। हमारी गाड़ी उसके बाद भी वहाँ से चल के और लगभग 130 किलोमीटर दूर तक अपने घर तक हम सुरक्षित आए, और जिसने हमें टक्कर मारी थी उसकी गाड़ी वहीं पे जाम, जो क्रेन से गई है बाद में। फिर हमें सर ये लाभ मिला, नहीं तो उसमें बहुत ही बड़ी अड़ोस पड़ोस के जितने भी जो आए थे लोग इकट्ठे हुए थे, वो कह रहे थे कि इतनी भयंकर आवाज़ थी कि इसमें कोई बचना ही नहीं था, सारे के सारे मरने थे ये। लेकिन हमारी वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की दया से हम वहाँ बिल्कुल सुरक्षित थे, सारे के सारे जने। सर, और कोई लाभ? सर, मेरी पत्नी हैं, और मेरे नाम लेने के बाद उन्हें लगा कि इतना बड़ा बिगड़ा हुआ आदमी, इतना नशेड़ी आदमी इस मार्ग पे जाके और कैसे बिल्कुल ठीक हो गया, तो उन्हें कुछ थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा। और मेरी घरवाली कहने लगी कि जी आप इतना नशा करते थे और अचानक से ऐसे कैसे हो गया ये सब। तो क्या मेरा भी ये थायराइड जो मुझे है, थायराइड था मेरी पत्नी को, और पिछले 3-3.5 सालों से वो थायराइड की दवाई खा रही थी कंटिन्यू, जिनको पहले लो यानी कि 25 mg की टैबलेट खानी पड़ती थी। उसके बाद वो थायराइड बढ़ रहा था, और फिर उन्होंने 50 mg की टैबलेट शुरू कर दी, और फिर वो लास्ट में जब वो ज़्यादा ही बढ़ने लगा तो उन्होंने 100 mg की टैबलेट शुरू कर दी थी, और डॉक्टर ने कहा था कि इसका कोई इलाज नहीं है, आपको ये टैबलेट उम्र भर खानी है। तो हमने डॉक्टर साहब से पूछा था कि जी सर इसका कोई ऑपरेशन वगैरह कुछ हो तो आप बताओ, तो उन्होंने मना कर दिया था, नहीं इसकी उम्र भर ऐसी टैबलेट खाते रहो। तो वो अपने उस थायराइड से काफ़ी परेशान थी। वो बोले कि जी अगर वहाँ पे जाके मुझे भी इसमें आराम हो जाए तो फिर उनको मैंने बताया कि भाई जैसे विश्वास मैंने किया है और मैं उनके जो नियम हैं उनको मैं निभा रहा हूँ, अगर इस तरह से कर सकते हो तो 100% बिल्कुल आराम होगा। तो इस चीज़ की उत्सुकता से वो मेरे नाम लेने के 3 महीने बाद ही मेरी घरवाली भी मेरे साथ आई,
और उन्होंने भी ज्ञान को अच्छे से समझा, नियम समझे और उन्होंने नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा लेके और जैसे ही वो घर गए तो उन्होंने वो नियम सारे निभाने शुरू कर दिए जो पहले से ही उन्हें पता था कि भाई ये कैसे कैसे नियम है, वो निभा रहे थे। तो आके उन्होंने 5-6 दिनों के बाद वो टैबलेट मतलब 5-6 दिन तक ली, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी। और 15 दिनों के बाद जब उन्हें मैंने बोला कि भाई वो टैबलेट लानी है, वो मुझे शीशी दे दे खाली, उसको दिखा के मैं टैबलेट ले आऊँगा, तो वो बोली कि उसमें तो सारी शीशी भरी पड़ी और मैंने तो खाई नहीं उसके बाद। तो जब वो नहीं खाई तो उसको याद आया कि मैंने खानी थी वो टैबलेट और उन्होंने खाई नहीं। तो वो हमने डॉक्टरों को चेक कराया तो डॉक्टर बोले कि भाई ये ऐसे ठीक तो होता नहीं, बाकी आपका हो गया ठीक, ये तो कोई चमत्कार ही है। तो उनका थायराइड पूरी तरह से ख़त्म हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, अभी वो बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। सर एक बार हमारा बेटा है प्रणव, और उसको ना छोटे से को ही 1.5 साल के बच्चे को ही उसका ऑपरेशन हुआ था गले का। तो गले का जब ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि भाई ये बच्चा ना आपका ना ग्रोथ नहीं कर पाएगा, ये मतलब कि इसका शरीर बहुत ही माड़ा रहेगा, कमज़ोर रहेगा ये उम्र भर ऐसे ही। तो उसके बाद हमने गुरुजी के नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और हम उनके कहे अनुसार सारे काम कर रहे थे। तो अब वर्तमान में वो बच्चा दूसरे बच्चों से बिल्कुल सही ग्रोथ पे है और उसकी हाइट भी और उसका शरीर भी बिल्कुल फिट है। सर हमें ये बहुत बड़ा लाभ मिला। और सर एक बार क्या हुआ कि मैं हिसार आ रहा था, हमारी कोई तारीख थी, तो हिसार जैसे ही मैं आ रहा था तो हमारे पड़ोस में एक लेडीज़ एक्सपायर हो गई थी। मैं रात को सो नहीं पाया था, तो मुझे बाइक चलाते चलाते भी नींद आ रही थी। तो मैं सर आ रहा था जैसे ही, तो मेरे सामने आगे दूध का टेम्पो चल रहा था और मेरी 40-45 की स्पीड रही होगी बाइक से। तो मैं उसको बिल्कुल भिड़ने ही वाला था, कोई ऐसा ही गैप था कोई 6-7 इंच का ही। तो मैंने आंखें बंद कर ली कि भाई अब तो मुझे ठुकना ही है और ये टक्कर लगते ही मैं गिरूंगा। तो जैसे ही मैं चलता जा रहा था आंखें बंद करके, तो मैंने देखा 2-3-4 सेकंड के बाद जैसे ही आँख खोली तो मैं बिल्कुल सही रोड के बिल्कुल साइड चल के और बाइक से जा रहा था। मुझे कोई भी मतलब कि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, जबकि मेरा एक्सीडेंट होना था और मैं बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से निकल गया। जी मुझे ये लाभ हुआ है सर। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर देखिए, भगत समाज आज सभी लोग शिक्षित हैं, खूब पढ़े लिखे हैं और सभी लोग किसी न किसी कारण से दुखी हैं। तो मैं भगत समाज से कहना चाहूँगा कि भाई आप भी जैसे जो लाभ हमें हुए हैं, आप संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित पुस्तकें जैसे ज्ञान गंगा व जीने की राह, उनको पढ़ें और ज्ञान को समझें। और ये मौका जो अभी हमें मिल रहा है ये बार बार मिलता नहीं है, और आप इस ज्ञान को समझकर जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर और अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाएं। अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहता है, नाम दीक्षा लेना चाहता है, तो वो कैसे ले सकता है? सर आज जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा समाज पढ़ा लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के आजकल बहुत ही आसान तरीका है। आप सोशल मीडिया, आप सभी लोगों के पास आजकल मोबाइल है, तो किसी भी सोशल मीडिया की ऐप पे संत रामपाल जी महाराज जैसे गूगल में सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे संत रामपाल जी महाराज, तो हर एक जगह आपको संत रामपाल जी महाराज के चैनल या उनके द्वारा लिटरेचर है, आपको सभी जगह मिल जाएंगे। आप उनको जाके पढ़ सकते हैं और उन पे आप सर्च कर सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ली जाए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना बहुत ही आसान है। आप जिस ज़िले में भी हैं उसी ज़िले में संत रामपाल जी महाराज के नामदान केंद्र खुले हुए हैं, और आप जिस भी प्लेटफार्म पे अभी ये देख रहे हैं उसी के नीचे और कुछ कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट चल रही है, उससे आप कॉन्टैक्ट करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।